हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं सौरभ पचौरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, हमारे सामने एक न्यूज़ है कि अर्थ आवर, तो हम जानेंगे अर्थ आवर क्या होता है और किसका इनिशिएटिव है। और मतलब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, मतलब पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए वैसे हमने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, है ना। पेरिस एग्रीमेंट सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो देखो, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटे स्टेप भी आपको इन्वायरमेंट कंजर्व करने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। तो उनमें से ही एक है अर्थ आवर। तो जानते हैं हम पूरा अर्थ आवर क्या है मामला। चलिए, तो साथियों हुआ ये है कि देखो, अर्थ आवर 2023, तो इसका मतलब 2023 में 2022 ऐसे मतलब हर साल मनाया जाता होगा, ऐसा ही कुछ है ना। तो कैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बाकी अदर जो भी है उन लोगों ने कैसे इसको मनाया, क्या किया, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अर्थ आवर में ऐसा कुछ है, मतलब ये इमेजेस पूरी दुनिया में इधर उधर से हैं। चलिए, तो हमने भी मनाया। तो भारत में देखो, नॉर्थ ब्लॉक से, नॉर्थ साउथ ब्लॉक है ना, न्यू दिल्ली पार्लियामेंट का है ये। देखो, पार्लियामेंट के नॉर्थ साउथ ब्लॉक का इमेज है ये, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग है, प्रेमनाथ पांडे ने इसको कैप्चर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ आवर हमारा मेन मुद्दा है, अर्थ आवर। तो अर्थ आवर ये है कि अर्थ आवर एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है। जैसे नेशनल मूवमेंट चलते थे, आंदोलन चलते थे, है ना, वैसे मतलब अवेयरनेस की, जैसे गांधी जी ने चलाए थे मान लो, है ना, वैसे ही ये भी एक मूवमेंट है, आंदोलन कह सकते हैं। आंदोलन इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ, मतलब लड़ाई दंगे जैसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए है, मतलब आप अवेयर्ड हों किसी, टू इनकरेज इंडिविजुअल्स, मतलब हर इंसान को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी जो ग्रुप्स होते हैं उनको, और बिजनेसेस जो भी बिजनेस होते हैं, टू टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स फॉर एन आवर। इसका मतलब ये है, अर्थ आवर में क्या है कि आप 1 घंटे के लिए लाइट्स अपनी नॉन इसेंशियल, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद करेंगे, ऐसा बोला गया अर्थ आवर में, ठीक है। ठीक, तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। तो हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, मार्च का महीना चल रहा है, लगभग एंड होने आया है, तो इसका जो आखिरी सैटरडे होगा उसको क्या है, ये मनाया गया। तो देखो, इस बार आखिरी सैटरडे 25 मार्च का था, 25 मार्च का, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार अर्थ डे जो वो अर्थ आवर रहा होगा, वो कब सेलिब्रेट या कब, मतलब इसके बारे में बात की गई होगी या इस पर काम किया गया होगा, 25 मार्च को, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं। तो अर्थ आवर बेसिकली है क्या, तो देखो, एक WWF फुल फॉर्म है इसका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मतलब जो इसको मतलब इनिशिएट करता है, ठीक है। 2007 में पहली बार अर्थ आवर स्टार्ट किया गया था, है ना। और ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, 1961 में, ठीक है। तो हर साल 2007 से हम इसको करते आ रहे हैं, अर्थ आवर मनाते आ रहे हैं। तो अर्थ आवर में क्या करते हैं कि जो लोग हैं उनको, मतलब लगभग देश 180 देशों से, लगभग ये 180 देशों को कवर करता है अर्थ आवर, है ना। मतलब 180 देशों के लोग इस पर काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको भी जानने की ज़रूरत है अगर आपको नहीं पता है तो होता क्या है, शाम को या रात को 8:30 से लेके 8:30 से लेके 9:30, 8:30 से लेके और 9:30 तक, नहीं 9:30 तक, 1 घंटे नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं जो आपकी, उनको क्या करते हैं, बंद करना होता है, ठीक है, स्विच ऑफ करना होता है एज पर योर मतलब लोकल टाइम, जो भी मतलब 9:30 8:30 आपके टाइम, आपके यहाँ पे जब बजते हो, अमेरिका में अलग टाइम पे बजते होंगे, है ना। तो एक तीसरा टाइम है नहीं, अलग अलग है। मैंने लेबनान वाला भी इशू कराया था, उसको भी आप देखिए, है ना, उसमें भी टाइम जोन्स के बारे में ही हमने बात की थी, ठीक है। तो आइडिया इज टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटनिंग, मतलब जो बेबुनियादी, मतलब ज़रूरत की नहीं है, नॉन, मतलब आप क्या किया, आपने लाइट, जब आपको काम था, आप गए किसी रूम में या कहीं भी, मान लो आपने लाइट ऑन किया और आपका काम निकल गया, आप चले आए और ऑन छोड़ के आ गए, है ना। तो ये केयरलेसनेस होगी, आप केयरलेस हैं। तो आप केयरलेस ना हो, केयरफुल रहें, चीज़ें कंजर्व करें, आपके ही काम आएंगी, आपकी अगली जनरेशन के काम आएंगी, है ना। तो अपने लिए भी तो छोड़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है बेसिकली, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें करना क्या है, सस्टेनेबल गोल्स भी हैं अपने, है ना, 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। अगर इनके बारे में आपको नॉलेज है तो ठीक है, वरना इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसमें क्या है कि आप अपने लिए तो ऐसे इस्तेमाल करो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हैं आपके लिए, वो ऐसे इस्तेमाल करो कि आपकी आने वाली जनरेशन जो होगी उसके लिए स्कार्सिटी पैदा ना हो, मतलब उसको कमियाँ ना महसूस हो, ठीक है। ठीक, तो भैया कि लगभग यही है एनर्जी सिंबॉलिक कॉल फॉर
और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो पर्यावरण को सेव करने के लिए एक ये सिंबॉलिक, मतलब एक सिंबॉलिक रूप से इसको मतलब कॉल है, आप समझ जाओ कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप 1 घंटे हर साल, मतलब जैसे सैटरडे जो होता है लास्ट मार्च का, तो उसको अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक मतलब आपके दिमाग में एक थॉट डाला जा रहा है कि आप एनर्जी को कंजर्व करें, लाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करें, है ना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बनती मतलब कोयले से जैसे बनती है, कोल से बनती है, मान लो थर्मल पावर प्लांट लगता है तो उसमें अभी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है वहाँ से, है ना। तो वही सारी बातें हैं कि आप फिर मतलब इन्वायरमेंट में ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है, तो वो सारी बातें हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली यूज करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, ये बात है इसमें, ठीक है। तो जो थीम है इस बार की, मतलब इसकी थीम जो रहती है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो आपका जो प्लेनेट है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आप ऐसे काम करिए कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, आप नुकसान ना पहुंचाएं पर्यावरण को, ऐसे काम करिए। आप कोशिश करिएगा कि आप भी अपने आसपास ऐसी चीज़ें ना करें या ना होने दें जिससे आप मतलब पर्यावरण को हानि होती है, ठीक है। तो आप अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, और अवेयर सिटीजन के नाते आपको ये करना चाहिए, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, अर्थ आर एम्स टू, मतलब इसका जो मोटो है ना, सिग्निफिकेंस या इसका महत्व, मतलब इसका क्या महत्व है, तो इंक्रीज अवेयरनेस एंड स्पार्क द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर। तो आप जो नेचर है, आपकी प्रकृति है, उसको प्रोटेक्ट करें। टैकलिंग क्लाइमेट क्राइसिस, तो देखो आए दिन हम क्लाइमेट डिबेट पे, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसकी डिबेट सुनते हैं ना, तो उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या चैलेंजेज हैं, तो उनको कम करना है ना, ये सारी बातें इसके लिए अवेयर करना। एंड वर्किंग टुगेदर टू शेप ए ब्राइट फ्यूचर फॉर ह्यूमन, सो मानव के लिए एक अच्छा फ्यूचर आ जाए, ब्राइट फ्यूचर हो, इसके लिए काम करना है एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को, ग्लोबल कम्युनिटी को, ठीक है, ठीक। तो देखो द सिंबॉलिक लाइट आउट, मतलब जो आप लाइट बंद करते हैं एज ए सिंबल, मतलब कि आप एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं या मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। अर्थ आवर हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि आपने मतलब अगर अर्थ आवर आप सेलिब्रेट करते हैं, लाइट मतलब स्विच ऑफ करके अगर बल्ब को अपने, तो इससे क्या एक सिंबल है, ये एक अवेयरनेस का मूवमेंट है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ग्रास रूट लेवल पे हर छोटे घर में, घर से लेके और बड़े बड़े बिजनेसेस तक सब इसको फॉलो करें। तो ये क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर होगा आपका, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर होगा और सस्टेनेबल होगा। मैंने आपको सस्टेनेबल का भी मतलब बताया कि आप ऐसे इस्तेमाल करें कि आपकी आने वाले ऑफस्प्रिंग है, जो आगे वाली जनरेशन्स हैं, उसको भी कमियां महसूस ना हो, स्कार्सिटी ना हो, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने WWF का ये इनिशिएटिव है, इसे शुरू किसने किया? 2007 में WWF ने। तो ये है क्या? तो इट इज वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स इन मोर देन 100 कंट्री, 100 से ज़्यादा देशों में इसका ये काम करता है अपना, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये ग्लैंड में उसकी एक सिटी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसका मिशन क्या है मतलब WWF का? तो टू कंजर्व नेचर, मतलब प्रकृति को आप सुरक्षित रखें, रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स, जो भी उसको कठिनाइयाँ हैं या चैलेंजेज हैं, थ्रेट हैं, उस पर क्या क्या मतलब क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उन सबको रिड्यूस करना है, कम करना है। टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ताकि जो लाइफ अपनी सस्टेनेबल रहे और एक ब्राइट फ्यूचर हो हमारा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो WWF है उसके कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जो मैं आपको बता दूं। एक है TX2 गोल। तो देखो TX2 गोल का मतलब है कि T फॉर टाइगर, ठीक है। टाइगर की जो नंबर है वो डबल करनी है। ये 2020 से स्टार्ट होकर टारगेट हमारा 2022 तक था कि 2022 तक हमें ग्लोबल कम्युनिटी में जो टाइगर्स हैं उनकी नंबर क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। इंडिया ने अचीव भी किया था ये गोल, और मतलब पीलीभीत करके जो यूपी में अपने एक टाइगर रिजर्व है वहाँ पे मतलब उसको अवार्ड भी मिला था, अगर आपको याद हो पुरानी न्यूज़ तो, ठीक है। एक और इसका इनिशिएटिव है ट्रैफिक बोलते हैं इसको, ट्रैफिक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड्स, मतलब जो ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस होनी चाहिए ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा और फोना आप जानते हैं, और कॉमर्स, ठीक है। तो जो भी कॉमर्स मतलब जो इधर उधर जो चीज़ें इधर उधर गई हैं, मतलब मान लो कि आपने ट्रेड किया है किसी चीज़ का, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें गई हैं तो उनका रिकॉर्ड्स होना चाहिए। ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एक और इनकी एक रिपोर्ट भी आती है WWF की, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और अर्थ आवर क्या है, हमें डे लाइट मतलब सेविंग करनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, ये है मेन मुद्दा, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।